नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, हाल ही में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव हो गया। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सपा जैसे इंडिया ब्लॉक के घटक दलों का साथ नहीं लिया और पार्टी अकेला ही चुनाव मैदान पर उतरी थी। हरियाणा की रण में कांग्रेस को मात मिली। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निर्दलीयों को साथ जोड़कर अपना विधायक बेस भी बढ़ा लिया और जम्मू रीजन में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा भी कर दिया। नौबत ये आ गया कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट में कांग्रेस शामिल भी नहीं हुए और अब बाहर से समर्थन देने तक की बात कह रही है। जम्मू कश्मीर के ताज़ा अनुभवों के बाद अब कांग्रेस और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव रियल टेस्ट की तरह हो गया है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इंडिया ब्लॉक का रियल टेस्ट कहा जा रहा है, तो इसके पीछे भी कई वजह है। वह कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में गठबंधन से अधिक दलों को सीधी फाइट थी। हरियाणा में जहां इंडियन नेशनल ब्लॉक जैसा इंडियन नेशनल लोकदल INLD और जननायक जनता पार्टी JJP के अपने अपने गठबंधन थे, लेकिन अधिकतर सीटों पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बीच ही रही। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी मिजाज एक तरफ ही नजर आया। जम्मू रीजन में जहां BJP भारी रही, तो वही घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव रियल टेस्ट कैसे होगा, इस विषय में इसे 4 पॉइंट में समझना जरूरी है। एक, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब BJP और कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच सीधी फाइट होगी। महाराष्ट्र में BJP की अगुवाई वाले गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। वही कांग्रेस का साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियां का गठबंधन है। महाराष्ट्र में NDA की ड्राइविंग सीट पर जहां शिंदे की शिवसेना है, तो वही झारखंड में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसका साथ कर रही है, जिसमें कांग्रेस, RJD और लेफ्ट पार्टियां है। इंडिया ब्लॉक के सामने लोकसभा चुनाव के बाद इस पहली बड़ी चुनाव फाइट में जीत का साथ दिल्ली और बिहार चुनाव से पहले जीत का मोमेंट्स बरकरार रखने का चुनौती होगी। 2, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों नेशनल पॉलिटिक्स के लिए लिहाज से अहम है। हरियाणा में BJP सरकार बचाने में सफल रही थी और अब अगर झारखंड में भी नतीजा इंडिया का पक्ष में जाता है, तो बिहार चुनाव से पहले ये इंडिया ब्लॉक के लिए झटके की तरह होगी। बिहार और हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों में भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। वही महाराष्ट्र लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सूबे के नतीजे भी नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से अहम माने जा रहा है। 3, हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान BJP 240 सीटें जीतकर अकेला दम बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। NDA ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबला सीटें घटकर 293 रह गई थी। इसके बाद से ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता ये दावे कर रहा है कि BJP का ग्राफ गिर रहा है। PM मोदी का चेहरा का जादू फीका पड़ रहा है। हरियाणा चुनाव नतीजा का बाद अब अगर झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में भी NDA सरकार बनाने में सफल हो जाता है, तो ये नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।